खालिद बिन वलीद कौन थे? कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो इस शख्स के बारे में ना जानता हो। जैसा कि हम जानते हैं, जमाना जाहिलियत में अरब के लोग बुतों की पूजा किया करते थे और उनको खुदा माना करते थे। उस वक्त इनके 3 बुत हुआ करते थे जिन्हें वो बुतों का सरदार माना करते थे। उन बुतों में 3 देवियां थी जिनके नाम लात, मनात और इज़ा थे। उनमें से आज इस वीडियो में हम इज़ा नामी बुत के बारे में बात करेंगे। इज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में एक वादी नखला है और वादी नखला में ही इज़ा का मंदिर था। और वादी नखला वही जगह है जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक जिन के ग्रोहों से हुई थी जिन्होंने आपकी दावत पर इस्लाम कबूल किया था। इस इज़ा देवी के मंदिर में लोग चढ़ावे चढ़ाने के लिए आते थे और जानवरों की कुर्बानी भी दिया करते थे। बाज बुतों की निस्बत इज़ा देवी की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीब की जाती थी, जबकि उस जमाने में बुतों के मंदिर दूर दराज इलाकों में हुआ करते थे। लेकिन इन बुतों में से बड़े नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायतों के मुताबिक पता चलता है कि इज़ा शैतान औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले 3 छांव के दरख्त पर थी। चूँकि इसमें शैतानी ताकतें ज्यादा थी, इसलिए वो इज़ा देवी के बुत में जाकर आवाजें निकाला करती थी, जिसे अरब के लोग सुना करते थे, उसको खुदा मानते और उसकी पूजा किया करते थे। फिर अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर उनकी रहनुमाई के लिए भेजा और बुतों की पूजा को खत्म किया। कबीला कुरैश के लोगों को ये बात सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने आपकी मुखालफत शुरू कर दी। फतह मक्का के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में रखे गए तमाम बुतों को तोड़ डाला, लेकिन वादी नखला में मौजूद उज़ा नामी बुत अभी तक वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर उसकी पूजा उसी तरह जोरों शोर से जारी थी। और उज़ा के बुत को तोड़ने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को चुना और 30 साथियों समेत आपको वादी नखला की तरफ रवाना किया। ये वही खालिद बिन वलीद हैं जिन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा सिपा सालार माना जाता है। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 125 के करीब जंगें लड़ी और अल्लाह के फजलो करम से आपने सब में फतह पाई, किसी में भी आपने शिकस्त न पाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहादुरी के जौहर देखे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की तलवार के नाम से माकूल हुए। अब की बार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकाबला कैसो किसरा जैसी अजीम फौजों से नहीं था और न ही इस बार आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकाबला अरब के दूसरे लोगों से था, बल्कि इस बार आपका मुकाबला शैतानी ताकतों से था, जिसकी ताकत का अंदाजा सिर्फ अल्लाह ताला को ही था। फतह मक्का के कुछ दिनों के बाद 25 रमजानुल मुबारक को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसमें मौजूद 3 छांव वाले दरख्त का रुख करें और जब वो 3 छांव वाले दरख्त को पा लें तो उनमें से सबसे पहले 3 छांव वाले दरख्त को काट दें। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर वादी नखला की तरफ रवाना हुए और उन्होंने 3 छांव वाले दरख्त को ढूंढकर पहले उनको काट डाला। जब आप ये अमल अंजाम देकर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा कि क्या तुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया या कोई ऐसी बात हुई थी जो आपको गैर मामूली दिखाई दी हो? तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि नहीं सरकार, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वापस जाओ और 3 छांव वाले दरख्त के दूसरे दरख्त को भी काट दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर 3 छांव वाले दरख्त में से दूसरे दरख्त को भी काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरे दरख्त को भी काट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ए खालिद बिन वलीद, आपको वहाँ पर कुछ दिखाई दिया? तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि नहीं सरकार, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। ये बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वापस जाओ और 3 छांव वाले दरख्त के तीसरे दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद जब तीसरी बार दरख्त काटने के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक शैतान औरत वहाँ पर खड़ी है जो बिल्कुल बरहना हालत में अपने बाल खुले छोड़कर गुस्से की हालत में खड़ी अपने दांतों को पीस रही है और उसके पीछे इज़ा देवी मंदिर का मुआफिज भी चला आ रहा है जिसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन
بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس شیطان عورت سے کہا کہ اے ایزا خالد پر زور سے حملہ کر اور پیچھے نہ ہٹنا اور اپنی اوڑھنیاں اتار دو، اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو تم ذلت کی مستحق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ایزا میں تجھے پاک نہیں مانتا، میں تجھے ماننے سے انکار کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایزا پر وار کر دیا اور زور سے تلوار اس کے سر پر دے ماری۔ وار کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایزا شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، ایزا کو ختم کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رہائش گاہ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد ایزا دیوی مندر کے محافظ کو بھی قتل کر ڈالا اور اس برائی کو جڑ سے ختم کر ڈالا۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایزا ہی تھی اور آئندہ عربوں میں کوئی ایزا پیدا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ اس دن سے لے کر آج تک ایزا دیوی نام کا کوئی مندر اور کوئی ایزا دیوی کا جاننے والا باقی نہیں ہے۔